हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है जाड़ा का आनंद उठा रहे होंगे और हंस मुस्कुरा रहे होंगे, मस्ती में होंगे। तो मस्ती में तो रहना ही चाहिए आदमी को, चाहे उम्र कुछ हो, सीजन कुछ हो। हाँ, तो अब आ ही गए हैं तो चाचा के चौपाल में आइए, सबका स्वागत है। और कुछ गपशप किस्से कहानी हो जाए। तो अपने आज मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ वाणिज्य का, चतुर वाणिज्य का। वैसे तो हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि आदमी में नए, पक्षी में कौआ, आदमी में नौआ बहुत चतुर होते हैं। लेकिन भाई वाणिज्य भी कम चतुर नहीं होते हैं। हाँ, पता नहीं नौवे के तुलना में कितने होते हैं, लेकिन बहुत चतुर होते हैं। मैं एक बानिया की कथा सुनाता हूँ आपको। बानिया भाई जो सुन रहे हो तो कृपया उसका बुरा ना माने, उनके ही बुद्धि की करामात में सुना रहा हूँ वो क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो होते हैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग, बड़ा धीमे धीमे बोलते हैं, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ही बात करते हैं। तो एक इस्लामिक देश था भाई, और वहाँ के लोग इतने कट्टर थे कि किसी अल्पसंख्यक को चैन से रहने नहीं देते थे। अधिकांश लोग उस देश को छोड़कर, जो इस्लाम छोड़कर दूसरे धर्म, जो काफिर थे उनके नज़र में, वो छोड़कर उस देश को भाग गए थे या कुछ एरिया में सिमट गए थे। बहुत इक्के दुक्के लोग इधर उधर थे। तो उसी तरह के कट्टरपंथियों का एक गांव था, जहां एक बानिया बेचारा अपने परिवार के साथ रहता था और बहुत दाब के रहता था, किसी तरह से अपने धर्म की रक्षा करता था और एक छोटी सी दुकान चलाता था गांव में। तो एक दिन उसके जो पिता थे, उनका देहांत हो गया। तो उस गांव में चूँकि वो एक ही हिंदू परिवार था, तो और गांव कट्टर मुस्लिमों का था, कुछ कुछ समझिए जिहादी टाइप के लोग था। तो किसी को भी धर्म को अपने धर्म से नीचा ही समझते थे और सबको जो इस्लाम नहीं मानता था उसको काफिर बोलते थे। तो उस नेचुरल है कि उस गांव का प्रधान भी जो था वो एक मुस्लिम था और वो दूसरे लोगों को काफिर समझता था। तो वो आदमी को लाचारी थी, उसके पास बिना उसके परमिशन के उस गांव में कोई काम नहीं, दबंग था, कोई काम नहीं हो सकता था। तो उसके पास गया और बोला, प्रधान जी, पूछे कहाँ है। वो प्रधान जी को आदाब अदाब किया। उसके बाद बोला कि मेरे जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो गया है और उनका हम दाह संस्कार वगैरह करना चाहते हैं हिंदू रीति रिवाज से। तो कहा है, वो बोला कि असंभव, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, ये इस्लामिक स्टेट है, हम किसी तरह से भी तुमको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। यहाँ तुमको अपने बाप को कब्रिस्तान ले जा कर के दफन करना पड़ेगा, और वो भी बिना कफन के। जो कपड़े में वो मरा है काफिर, उसी कपड़े में उसको दफन कर दे। तो चलो, मैं अपने आदमियों के साथ चलता हूँ, उस लाश को मंगवाओ, अपने वालिद की लाश को, और उसको हम अपने आँख के सामने दफन करा देंगे कब्र को। वो लाश बुझे मन से, लाश 2 आदमी 4 आदमी गए उसके साथ और लाश उठा करके कब्रिस्तान तक ले आए। वहाँ कब्र खोद के वो जो प्रधान था तैयार रखा था, उसमें उसको वैसे ही जैसे मारे थे वैसे ही, न स्नान कराने दिया, न कपड़ा, कुछ कोई चेंज नहीं, बस उसे दफन कर दिया। तो बेचारा अकेला था, कमज़ोर था, क्या करता, घर आ गया। लेकिन शरीर कमज़ोर था उसको, लेकिन बुद्धि बड़ी पर्याप्त भगवान उसको दिए थे। वो कुछ सोचता रहा, अंत में उसने एक योजना बनाई।
और जब रात हो गया तो अपने बेटे के साथ शमशान में गया, वहाँ कब्रिस्तान में, और कब्र खोद कर अपने बाप पिता की लाश को निकाला। और एक और कब्र, नई कब्र थी कुछ दिन पहले की, उसको खोद कर उसमें उसको लिटा के कब्र को बंद कर दिया, और इस कब्र को ही बंद कर दिया। तो उसके बाद अपने घर चला आया, और योजना के अनुसार वो अगले दिन दोपहर बाद फिर सरपंच के पास पहुंचा। तो सरपंच ने पूछा, अब क्यों आए हो? तेरे पिता की तो लाश दफन हो गई, जाओ अपना काम का धाम करो, दुकान खोलो, और यहाँ और कोई उसका कार्यक्रम नहीं होगा? तो कहा, हाँ प्रधान जी हम जानते हैं कि नहीं होगा, और हमारे पास करने वाला भी कोई यहाँ गाँव में तो है नहीं, तो लेकिन एक गड़बड़ी हो गई है, कल लाश तो दफन कर दिया, आप कहने पर जो कपड़े पहने तो उसी में, लेकिन हमारे पिताजी के पॉकेट में हमारी दुकान की चाबी रह गई है, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो एक बार फिर कब्र को खोल के और वो चाबी मैं उनके पॉकेट से निकालना चाहता हूँ। प्रधान कहा चलो, वो दो चार अपने आदमियों को लिया और वहाँ पहुँचा, फिर कब्र को खोदा। कब्र खोदा तो देख रहा है कि कब्र में तो लाश नहीं है। कहा कि लाश कहाँ चली गई? कल ही यहाँ अपने आँख के सामने दफन किए थे। तो वो लड़का मुरझा कर बोला कि प्रधान जी ऐसा है कि मेरे पिताजी का तो अंतिम संस्कार ठीक से हुआ नहीं, और वे आदतन भी घूमने टहलने वाले आदमी थे। आप तो जानते ही हैं कि वो इधर उधर जो रिश्तेदार बच्चे हैं उनके यहाँ जाते आते रहते थे, उधर रुक भी जाते थे रात में, बहुत कम ही अपने घर में सोते थे, कभी उसके यहाँ कभी उनके यहाँ, वो रात बिताते थे और फिर एक आध दिन के बाद आ जाते थे। तो हो सकता है कि अपनी इसी आदत के अनुसार वे अपने कब्र से उठकर किसी दूसरे के कब्र में चले गए हों। प्रधान बोला ऐसा भी हो सकता है? हाँ शायद, क्या कि उनकी आत्मा तो भटक रही होगी, तो हो सकता है। तो प्रधान को थोड़ा चिंता हुआ, उसने अगल बगल दो तीन कब्र खुदवा दिए जो तय थे। तो अंत में देखा कि एक कब्र में उसके बाप सोया हुआ है, लेटा हुआ है, बाप का शव पड़ा हुआ है, और वो कब्र उसकी अपनी पत्नी का था, जो कुछ दिन पहले जिसका इंतकाल हुआ था। वो सरपंच बहुत घबरा गया, कहा कि ये आदमी तो गजब है, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो आज आके हमारे पत्नी बीवी के कब्र में सो गया, कल किसी और के कब्र में सो जाएगा, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सबके इज्जत का बात है। तो उसने कहा उसको कि देखो, तो ऐसे तो किसी को हम ये इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन तुम ऐसा करो कि इसका से लाश को निकालो और अपने आदमियों को बुलाओ, और इसे कब्रिस्तान के किसी कोने में मैं लकड़ी का इंतज़ाम करता हूँ, और तुम इसका भाई अपने विधि विधान धर्म से के अनुसार इसका अंतिम संस्कार कर दो। वो तो लड़का यही चाहता था। उसने तुरंत इधर उधर अपने आदमियों को बुलाया, गाँव से इकट्ठा किया, और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसलिए इससे अपने बुद्धि से वो अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करवा लिया, और जितने ये सब थे उन्हीं से बाकी काम भी करवा लिया। तो इस तरह से अकेला बानिया भी काफ़ी जो नन काफ़ी उन पर भारी पड़ सकता है। और अपने देश में तो बानिया भाई शुरू से ही एक से एक रहे हैं, नाम तो नहीं लेंगे भाई, एक से एक कारनामा करने वाले रहे हैं। अपने नीरव मोदी वगैरह का कारनामा तो देख ही रहे, बैठे बैठे सब लेके भाग गए, लापता हो गए, लेकिन फिर उनका पाला भी एक बानिए से ही पड़ा था, तो उनको पकड़ कर उनका सब चीज़ नीलाम करवा दिया। तो वहाँ चलिए नहीं, लेकिन वहाँ इस्लामिक देश में बानिया भाई की बुद्धि काम कर गई। तो आप ही देखते रहिए, और इस तरह से
जो समाज में इधर उधर घटनाएं घटती हैं उसका आनंद लुत्फ लेते रहिए, और करना क्या है। ज़्यादा टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय में कुछ इस तरह के विकट स्थिति उत्पन्न हो तो अपनी बुद्धि लगाइए। अगर अपनी बुद्धि नहीं काम करे तो किसी बानिया को बुला लीजिए, वो आपको अपनी बुद्धि से आपका सारा काम आसानी से करवा देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस चौपाल का समापन करता हूँ। हंसते मुस्कुराते रहिए और चाचा के चौपाल में आते रहिए। आप लोग आते हैं तो रौनक रहती है, मेरा भी मन लगता है, आपका भी लगेगा। तो मैं इस तरह के कुछ किस्से कहानियाँ आपको किताब के बारे में, धर्म दर्शन के बारे में कुछ कुछ बात होती है, कुछ आप कहेंगे कुछ मैं कहूँगा, और इस तरह से ये चौपाल चलता रहेगा। तो शुभ रात्रि, जय हिंद, राम राम।